धूल भरे इतिहास के पन्नों में एक तारीख हमेशा सुनहरी स्याही से नहीं बल्कि आंसुओं और राख से लिखी गई। 15 अगस्त 1947। उस रात जब आधी रात का अंधेरा हिंदुस्तान की जमीन पर उतर रहा था, तब एक तरफ आजादी की घंटियां बज रही थीं और दूसरी तरफ लाखों लोग अपने ही घरों से बेघर होकर सीमाओं की ओर भाग रहे थे। हवा में आजादी की खुशबू थी, लेकिन उसमें जलते हुए घरों का धुआं भी घुला हुआ था। और फिर जैसे ही ब्रिटिश झंडा उतरा, एक नया सवाल जन्म ले चुका था। अब इस विशाल देश का भविष्य क्या होगा? क्योंकि ये सिर्फ आजादी नहीं थी, ये था एक टूटा हुआ नक्शा, बिखरी हुई रियासतें और करोड़ों उम्मीदों का बोझ। साल था 1947 का आखिर, और भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी, एकता की। देश के अंदर 500 से ज्यादा रियासतें थीं, जिनका अपना अपना राजा था, अपनी सेना थी और अपनी सोच थी। कुछ रियासतें सोच रही थीं कि वे आजाद रह सकती हैं, कुछ पाकिस्तान में शामिल होने का सपना देख रही थीं और कुछ भारत के साथ जुड़ने में हिचक रही थीं। लेकिन इसी अराजकता के बीच एक नाम उभरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। धूल उड़ाती सड़कों पर पत्रों और वार्ताओं के बीच एक एक करके रियासतों को जोड़ा जाने लगा। कहीं समझौते हुए, कहीं दबाव पड़ा और कहीं इतिहास खुद झुक गया। और फिर भारत एक नक्शा नहीं, एक राष्ट्र बनना शुरू हुआ। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 1947 की आजादी का जश्न अभी फीका भी नहीं पड़ा था कि एक और गहरा घाव खुल गया। भारत पाकिस्तान विभाजन। रेलवे स्टेशन खून से रंग रहे थे, गांव खाली हो रहे थे, लोग अपनी जमीन छोड़कर अनजान रास्तों पर निकल पड़े थे। कभी दोस्त रहे लोग अब सीमाओं के दोनों तरफ दुश्मन बन चुके थे। इतिहास के सबसे बड़े पलायन में से एक, लाखों लोग चले गए और लाखों रास्तों में खो गए। और उसी दर्द के बीच नए भारत की नींव रखी जा रही थी। साल 1950 आया और भारत ने खुद को एक संविधान दिया, एक ऐसा दस्तावेज जो सिर्फ कानून नहीं था बल्कि एक सपना था, समानता का, न्याय का और एक नए युग का। लेकिन जमीन पर हालात आसान नहीं थे। भूख थी, गरीबी थी और औपनिवेशिक शासन के बाद छोड़ी गई आर्थिक कमजोरी थी। गांवों में किसान अपनी जमीन के लिए जूझ रहे थे और शहरों में एक नया भविष्य ढूंढा जा रहा था। इसी बीच एक और आग सुलग रही थी, कश्मीर। सीमा पर तनाव बढ़ता गया और भारत को अपनी रक्षा और संप्रभुता के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा। ये वो दौर था जब देश सिर्फ आजाद नहीं था बल्कि खुद को साबित कर रहा था। लेकिन इन सब के बीच एक चुपचाप क्रांति भी चल रही थी। स्कूल खुल रहे थे, यूनिवर्सिटियां बन रही थीं, भाखड़ा नांगल जैसे बांधों से बिजली और पानी का सपना आकार ले रहा था और एक नया भारत पत्थरों से नहीं, विचारों से बन रहा था। समय बीतता गया और फिर वो द्वार आया जब भारत ने खुद को दुनिया के सामने खड़ा करना शुरू किया, एक विकासशील राष्ट्र के रूप में, अपनी आवाज और अपनी पहचान के साथ। लेकिन इतिहास यहां भी शांत नहीं था। कभी राजनीतिक उथल-पुथल, कभी युद्ध, कभी आर्थिक संकट। हर दशक भारत की परीक्षा लेता रहा और हर बार भारत गिरा नहीं, बदला। क्योंकि 1947 के बाद की कहानी सिर्फ आजादी की नहीं थी, ये उस संघर्ष की कहानी थी जिसमें एक टूटा हुआ देश खुद को जोड़कर एक राष्ट्र बन रहा था। और आज भी जब भारत की सड़कों पर रोशनी दौड़ती है, जब शहर आसमान छूते हैं और जब गांव भी डिजिटल दुनिया से जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उस आधी रात की गूंज अब भी सुनाई देती है। एक गूंज जो याद दिलाती है कि आजादी एक दिन में नहीं मिली थी और उसका सफर आज भी जारी है।